ये कहानी है लाल रंग की बारिश की। एक बार की बात है, एक अजीब सा गांव हुआ करता था जहां पर हर वक्त 24 घंटे बारिश हुआ करती थी। और वो भी कोई आम बारिश नहीं, बल्कि लाल रंग की बारिश। वैसे तो गांव के सभी लोग इस बारिश को गांव वालों के लिए एक अजाब समझते थे, लेकिन उसी गांव में रहने वाला श्री राम इस बात का राज अच्छे से जानता था। श्री राम की एक बेटी भी थी जिसका नाम अकीरा था। अकीरा की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी और अब श्री राम ही अपनी बेटी की माँ और बाप दोनों की तरह देखभाल किया करता था। अकीरा काफी नटखट थी और बहुत से सवाल पूछ पूछ कर हमेशा श्री राम को बहुत तंग किया करती। एक दिन पूछती, पापा, ये हमारे गांव में हर वक्त खूनी बारिश क्यों होती रहती है? और इसके इस मासूम से सवाल पर श्री राम जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बिटिया, मुझे कैसे पता होगा क्यों होती है? जब गांव में किसी को नहीं पता तो भला मुझे कैसे पता? झूठ बोल रहे हो पापा, फिर झूठ। आपने मुझे खुद एक दिन कहा था कि आप इस राज की वजह जानते हो। आप फिर भी मुझे नहीं बताते। और इतना कहकर अकीरा नाराज होकर वहां से चली जाती है। श्री राम सोचता है, लगता है मैंने किसी दिन नशे में इसके सामने ये बात बोल दी है। अब मैं अपनी बिटिया रानी को कैसे मनाऊं? असल में श्री राम इस लाल खूनी बारिश की वजह जानता था। ये खूनी बारिश भगवान की तरफ से एक अजाब तो था, लेकिन उन गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि एक जादुई परी के लिए था। श्री राम को उसके दादा ने बताया था कि बहुत अरसा पहले की बात है कि उनके गांव में एक परी हुआ करती थी जिसे अपनी खूबसूरती और ताकत पर काफी घमंड था। उस परी को लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं था और उसी गांव के एक पुराने मंदिर में लाल सिंदूर से बनी भगवान की मूर्ति पड़ी थी जो उस परी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन गुस्से में आकर उसने उस मूर्ति को तोड़ दिया, जिससे भगवान काफी गुस्सा हो गए और सजा के तौर पर भगवान ने उस परी को गांव की एक गार में बंद कर दिया। परी वहां से निकल न सके, भगवान ने उस गार में तरह तरह के जादुई जाल बुन दिए और उसे ये श्राप भी दे दिया कि जब तक उसे कोई इस गार से छुड़ा कर ना ले जाए, तब तक इस गांव में लाल रंग की खूनी बारिश होती रहेगी। श्री राम के दादा को उस गार का नक्शा कहीं से मिल गया था, जो अब तक भी श्री राम के पास बिल्कुल सही सलामत रखा था, लेकिन उसने कभी वहां जाने की सोची भी नहीं थी, क्योंकि उसके दादा की मौत भी वहां जाने से ही हुई थी। यही परेशानी में सोचते हुए श्री राम जब कमरे में गया तो वहां जाकर उसने देखा कि अकीरा उस नक्शे को काफी गौर से पढ़ रही थी। श्री राम ये देखकर बहुत डर गया। उसने जल्दी से अकीरा से वो नक्शा खींचा और उसे खूब डांटा। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, मेरी इजाजत के बगैर मेरी किसी चीज को मत छेड़ा करो। तुम्हें समझ नहीं आता? एक दफा चलो जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर अकीरा रोने लगती है। आप हर वक्त जब देखो मुझे डांटते रहते हो, नहीं रहना मुझे आपके साथ, जा रही हूं मैं यहाँ से। और गुस्से से अकीरा कमरे से बाहर चली जाती है। और उसके जाने के बाद श्री राम ने वो नक्शा एक बक्से में छुपा दिया और खुद अकीरा के लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगा। जब खाने के लिए बुलाने उसे कमरे में गया तो अकीरा वहां नहीं थी। पूरे घर में ढूंढने पर भी अकीरा श्री राम को नहीं मिली। वो घबराता हुआ पूरे गांव में सड़कों पर अकीरा को ढूंढता रहा। तभी उसे याद आया कि अकीरा के पास वो नक्शा था जिसे वो बहुत गौर से देख रही थी। अरे नहीं, कहीं अकीरा उस गार तक तो नहीं पहुंच गई? उसने वो नक्शा देख लिया था। और तभी परेशानी में श्री राम बारिश में भीगता भीगता भागता हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह गार तक पहुंच जाता है। और वहां जाकर जब उसने अकीरा के नाम की आवाज लगाई तो उसे बदले में एक आवाज आई, पापा, मैं अंदर हूँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। फिक्र मत करो बच्ची, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। तभी श्री राम को याद आता है कि उसके दादा ने उसे जानों से बचना सिखाया था और तभी अगर वो कहीं भी कोई भी गलती कर देता तो उसकी भी जान खतरे में जा सकती थी। लेकिन वो बहुत ही समझदारी के साथ
सभी जालों को तय करता हुआ गार में पहुंच जाता है। वहीं उसे तेज चमकदार परी दिखाई देती है। सुनो, आज तुमने मुझे इस दुनिया और मेरी उस बददुआ से मुक्ति दी है। बोलो क्या चाहते हो मुझसे? आप मेरी बेटी को इस जादुई जाल से आजाद करा दीजिए। श्री राम के इतना कहते ही परी ने फौरन उसकी बेटी अकीरा को जाल से आजाद कर दिया और खुद गुफा से बाहर आ गई। परी के गार से बाहर आते ही गांव में खूनी बरसात बंद हो गई और हवा में उड़ते हुए परी गायब हो गई और श्री राम वापिस अपनी बेटी को सही सलामत पाकर बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर वापस चला गया।